नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बोकारो गार्डन आज आप सभी को ईद की मुबारकबाद देता है। आप सब परिवार खुश रहें, आबाद रहें, अच्छे अच्छे कामों में लगे रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी को बोकारो गार्डन की तरफ से ईद की मुबारकबाद। आप सभी अपने अपने घर में सेवइयाँ बनाओ, खाओ और थोड़ी सी मेरे लिए भी रख देना, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे यहाँ भी बोकारो में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो समय समय पर मुझे बुलाते रहते हैं और ईद की सेवइयाँ भी मुझे खाने को मिलती है। दोस्तों, मैं जो आपको यहाँ पर अपने फ्लावर्स प्लांट्स को दिखा रही हूँ, वो ये दिखा रही हूँ कि ये सारे के सारे वे प्लांट हैं जो मच्छरदानी के अंदर रखे हुए हैं। यहाँ आप मच्छरदानी देख रहे होंगे, मैंने उन्हें थोड़े से ऊपर उठा दिए हैं ताकि वे मैं आपसे वीडियो शेयर कर सकूं। तो इस तरह से ये लोग कितने खुश हैं, हरे भरे हैं। इसी तरह आपका भी परिवार हरा भरा और खुश रहे, ये मैं तहे दिल से आप लोगों को दुआ दे रही हूँ। ये देखो, ये कितना खूबसूरत यहाँ पर फ्लावर्स देने जा रहा है। इसमें से सारे प्लांट्स आपके देखे हुए हैं। ओवरव्यू करवाने की बात होती है तो मुझे यही लगता है कि बार बार डिमांड आती है आप ओवरव्यू करवाओ, तो मुझे लगता है कि आपके तो सारे प्लांट्स देखे पहचाने हुए हैं। खैर, फिर भी मैं इसे आपको सबकी हालत क्या है, स्थिति क्या है, ये मैं आपसे शेयर कर दे रही हूँ। दोस्तों, मुझसे एक प्रश्न आया है कि पीपल बरगद का पेड़ हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि मैंने तो लगा के रखी है। मैं आपसे ये तो नहीं कह सकती कि आप लगाओ या नहीं लगाओ, ये तो आपकी अपनी मर्जी होगी, लेकिन मैंने लगाई हुई है, इस चीज़ को मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये अमरूद वाले बोनसाई हैं जिनको वायरिंग की गई थी। मेरे फ्लावर्स आप सभी को ईद मुबारक बोल रहे हैं। आप इनकी आवाज़ को गौर से सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सच है। ये ईद की शुभकामनाएं आपको पेश कर रहा है। इसमें नन्हे नन्हे फल लग रहे हैं। ये देखो, इसके सीड्स कहो, फल कहो, जो कहो, इसमें बन रहे हैं। ये फाइकस है, आइसलैंड फाइकस। इसे तो आप लोग सब परिचित हैं ही। ये देखिए, एरोकेरिया प्लांट है। ये एक जोड़ा है जो यहाँ पर फ्लावर देने की कोशिश कर रहा है। इसके फ्लावर्स यहाँ भी निकल रहे हैं
इधर भी मुझे दिखाई दिए थे कि निकल रहे थे। ये क्राउन ऑफ थॉर्न्स है। ये बैगनवेलिया है। इसे मैं शेप देने की कोशिश कर रही हूँ और ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मुशुंडा है जो इस तरह से खिल रहा है अभी। ये तो सदाबहार है, इसकी तो बात ही क्या करनी है। एक गंधराज है, ये फिर से कलियां दे रहा है, फिर से ये खिलने वाला है। इसकी कलियां देख लो, फिर जब ये खिलेंगे फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। ये डिश गार्डनिंग में जो प्लांट लगाए गए थे उनकी स्थिति ये है। ये कुंडो है, इसकी वीडियो मैंने शेयर कर रखी है आप लोगों से। ये चंपा है जो मैंने बहुत पहले 1 साल 1.5 साल पहले लगाई थी। ये हिबिस्कस है, इसमें फ्लावर्स अभी नहीं आ रहे हैं। कुछ दिन पहले इसमें फ्लावर्स थे, अभी समाप्त हो गए हैं। इसकी वीडियो भी मैंने आपसे शेयर की है। अपराजिता प्लांट है। ये रात की रानी है, इसमें फ्लावर्स रात में आते हैं, आपको पता ही है। दिन में ये इस तरह से झड़ जाते हैं। सारे के सारे कलियां निकली हुई है, ढेर सारी कलियां निकली हुई है। यहाँ अड़हुल, हिबिस्कस इस तरह से खिला हुआ है। पिंक वाला हिबिस्कस चारों तरफ खिला हुआ है। ये ऊपर ऊपर तक ये खिला हुआ है। ये भी खुश होकर खिल कर आपको, आप सभी को, मेरे देश में, भारत में और विदेश में मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स हैं, सबको ईद की मुबारकबाद बोल रहे हैं। ये सारे फ्लावर्स आप लोगों को बोकारो गार्डन की तरफ से मैं गिफ्ट कर रही हूँ, और आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते और खिलते रहें, ये आप लोगों के लिए मैं दुआ कर रही हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब आपस में इन्हीं प्लांट के जैसे आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें। एक दिन ही क्यों, जिस ईद के दिन ही क्यों, हमेशा हम एक दूसरे के गले मिलते रहें, अपनी खुशी एक दूसरे से बांटते रहें और दूसरे के गम में अपने को अपना गम समझ के शामिल होते रहें। ये देखो, मैंने बरगद के प्लांट लगाए हुए हैं। ये बरगद है, ये अश्वगंधा जो मेडिसिनल प्लांट भी है, ये शम्मी के प्लांट हैं। ये स्वर्ण चंपा, इसको देखिए, इसमें फ्लावर्स कैसे आ रहे हैं, यूं। इस पर ये सदाबहार का प्लांट का डंठल आ गया है, इसे मुझे कटिंग करके हटानी है। इसके फ्लावर्स को देखिए, कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं इसके। एक जोड़ा गंधराज की जो कटिंग लगाई गई थी वो,
सदाबहार की हाइब्रिड वैरायटी। धूप इतनी ज़्यादा है अभी कि मुझे खुद दिखाई नहीं दे रही है। मैं सोच रही हूँ कि आप देख लोगे। अब आपको क्या दिखाई देगी वो भी मेरे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रही है। मैं केवल इसको आगे बढ़ाते जा रही हूँ। मैं सीधे ऐसे करके बढ़ाते चली जा रही हूँ, क्योंकि मुझे धूप में खुद दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या दिखा रही हूँ आपको। गेंदे के फ्लावर्स जो लगाए थे उसमें मैं कुछ कलियाँ दिख रही हूँ, साथ ही यहाँ गुलाब जो हैं खिले हुए हैं। लेकिन जो जाड़े के दिन में विंटर में खिलते हैं बड़े बड़े से, वैसे नहीं खिले हैं। अभी इनकी हालत ऐसी हो गई है, पतली दुबली हालत हो गई है इनकी। ये व्हाइट वाली को देखो कितने छोटे से नन्हे से खिले हैं। वहाँ भी एक व्हाइट है, उधर ऑरेंज वाली है। यहाँ देसी गुलाब हैं। ये जैस्मिन का फ्लावर खिलने जा रहा है। यहाँ फिर सदाबहार ही है। ये जो रेफ्रिजरेटर की सुविधा जिनको मिली हुई है वो वाले प्लांट है। ये वीडियो मैंने आपसे शेयर की है। ये मेरा पीपल का बोनसाई है। यहाँ कुछ नन्हे नन्हे प्लांट्स हैं जिन्हें धूप से बचाने के लिए मैंने जंगले के नीचे जो थोड़ी ठंडी जगह है वहाँ पर लेकर रखी हुई है। ये वॉलवेट वाली आपकी प्लांट है। ये हट जोड़ है यो, इसको यहाँ मुझे बांधनी है। अभी मैं बांध नहीं पाई हूँ इसे। पाइप, एक पाइप है पीछे, उसी के सहारे से मैं इसे बांधने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे मैंने इसे गमले में लगा रखे हैं। यहाँ उसके गमले हैं। ये फाइकस है। ये पान का जो लगाया गया था वो प्लांट है। ये सीड्स कलेक्ट करके मैंने कटिंग्स रखे हुए हैं गुलदाउदी के सीजन में लगाने के लिए। ये भी, इसकी वीडियो भी मैंने दोनों की शेयर की हुई है। उस ये कटिंग भी मैंने काट के लगा ली थी। उसकी पोजीशन ये है। ये अब नन्हा सा इसमें पत्ता देने जा रहा है। ट्यूबलाइट में जो प्लांट लगाए गए थे उन्हें आप देख लो, वो इस तरह से बड़े हो रहे हैं, नीचे तक आ रहे हैं, खिल रहे हैं। दोस्तों, केवल फ्लावर से दिमाग को खुराक मिलता है, खुशी मिलती है, लेकिन एक हमारे सबके पास जो होता है उसे हमेशा भरते रहना पड़ता है और उसी से फिर एनर्जी मिलती है हमें, वो है भोजन। और उसके लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था करते रहती हूँ मैं। और इसी व्यवस्था के दरमियान मैंने जो ऊपर लगाए हुए हैं वो नेनुआ हैं। ये इस तरह से ऊपर में बढ़ रहे हैं, खिल रहे हैं। इस तरह से इसमें नन्हे नन्हे जो है लटक रहे हैं। आप लंबे लंबे से देख रहे होंगे, यहाँ पर नेनुआ लटके हुए हैं। ऊपर की तरफ भी है
मैं कोशिश करती हूँ उधर भी दिखा देने को आपसे। इस तरह से ये नज़र आ रहे हैं, छोटे बड़े हर साइज के आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जब खिलते हैं, मुझे याद है अभी तो मैं उतना परेशान इससे नहीं हुई हूँ, मतलब मैं जिनको देती थी वो भी लेना नहीं चाहते थे, इतना वो खा चुके थे। इसमें से मेरे यहाँ इतना ज़्यादा फला कि मैं खुद खाई, मेरे पड़ोस में लोगों को बांटते रही। मुझे मेरे यहाँ तो खाने की इच्छा नहीं रही लोगों की। जिनको मैंने देना शुरू किया था वो लोग भी उब गए इसको खाते खाते। ये हालत हो गई थी इसकी। ये मैंगो का वही प्लांट है जिसके मंजर हम लोगों ने हटा दिए थे, क्योंकि प्लांट छोटा है और इसमें अगर मंजर इतना दिए रहता तो ये बर्बाद हो जाता। इसलिए मैंने इसके मंजर हटा दिए थे और वीडियो आपसे शेयर भी की थी कि मंजर जब प्लांट छोटे हों तो मंजर हटा दिया करें। दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने अमरूद बागान में, अमरूद के पास, और ये इस तरह से निकले हुए हैं, खिले हुए हैं, फले हुए हैं। यूँ बहुत नन्हा सा प्लांट है। एक ग्राफ्टेड मैं खरीद के लाई थी। अगर आप सीड से बनाते हो तो फ्लावर देने में, फ्रूट्स देने में बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन अगर आप इसको ग्राफ्टेड वाली खरीदते हो तो ये बहुत जल्दी फ्रूट्स देते हैं। मात्र मैंने इसे 6 महीने पहले लगाई होगी और ये अब इस तरह से पूरा फ्रूट दे रहा है। दोस्तों, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं अपने बगीचे से, बोकारो गार्डन से अपने सारे व्यूअर्स को एक अमरूद भेंट करूं। तो क्या आप सबको ये पसंद आ रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो इसे आप स्वीकार करो और बोकारो गार्डन से की तरफ से आप लोगों को ईद की भेंट। ये मिंट है। मिंट से आप लोग, पुदीने से आप लोग सभी परिचित हैं। ये इतना काट काट के मैं इसको हटा रही हूँ और देख रहे होंगे कि ये मेरे बाउंड्री को पार करके जहाँ तहाँ निकलते जा रहा है। ये मेरे ग्रेप्स हैं, अंगूर की बेल है। ये इतनी छा गई है लेकिन ये अभी तक फ्रूट नहीं दी है, लेकिन निकट भविष्य में मैं आशा करती हूँ कि ये फ्रूट ज़रूर देगी। दोस्तों, ये मेरी मूली है। मैंने मूली जो लगा रखे थे वो निकले हैं। आप देखो, इसमें मूली निकलने भी लगी है। एक तो यहाँ दिख रही है आपको, दूसरी वाली आपको यहाँ दिख रही होगी। इस तरह से मूली निकलनी शुरू हो गई है। हम लोगों ने यहाँ पर आपको जो जगह खाली लग रहे हैं वहाँ से मूली हटाकर खाना भी शुरू कर दी है। इधर भिंडी है, लेडीज फिंगर, इधर अभी नन्हे नन्हे हैं। मैं एक बार में साड़ा नहीं लगाती हूँ, कुछ दिन के गैप में सीड लगाती हूँ ताकि वो समय से तैयार होते रहे। इधर एक खिल रहे हैं, इधर बगीचे पूरे फल दे रहे हैं, सब्जियां दे रहे हैं। आपको लग भी रहा होगा ये इतने ज़्यादा मात्रा में अभी निकल रहे हैं कि इन्हें खाना मुश्किल है, क्योंकि रोज़ दिन, हर दिन, प्रत्येक दिन आप एक ही सब्जी तो खा नहीं सकते हो। इसलिए इनकी स्थिति देख लो क्या है। मैं इसे तोड़ भी नहीं पाई, क्योंकि अगर रोज़ तो इन्हें बना नहीं सकती, उन्हें काट कर मुझे हटा देने होंगे।
ये बोधी की सीडलिंग जो की गई थी वो सब निकले हुए हैं इस तरह से। आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। मैं केवल इसको लेकर ऐसे करके घुमा रही हूँ बस। मुझे कुछ भी दिखाई इसमें नहीं दे रहा है कि कोई प्लांट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सीताफल जिसको शरीफा बोलते हैं उसका प्लांट है। ये प्लांट नहीं है, ये वृक्ष है, ट्री है। काफ़ी इसके ये थिक हैं, ट्रंक उड़ी होते हैं। ये देखो आपके सामने शायद पत्ते आ रहे होंगे, मैं हटा नहीं पा रही। यो इसमें ये एक देखो, एक लगे हुए हैं, इसमें शरीफे लगे हुए हैं। पता न दिखाई दे रहे हैं या नहीं, धूप बहुत कड़ी है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिख जाए तो मैं इसे भी आपको गिफ्ट कर सकूं। ये मेरे बैगन ब्रिंजल के बागान है। इसमें ब्रिंजल अभी भी लग रहे हैं, इसलिए मैंने इसे हटाई नहीं है, क्योंकि अभी भी इसमें बैगन निकल रहे हैं और इसने काफ़ी बैगन खिलाई है। साथ ही यहाँ जो आप देख रहे होंगे ये अनार का प्लांट है। ये भी, इसके फ्लावर्स भी इतने खूबसूरत होते हैं कि आनंद आ जाता है इन्हें देखकर। दोस्तों, ये मेरा बोकार्डो गार्डन का चीकू है, चीकू का प्लांट है। ये फ्लावरिंग कर रहा है। आपको शायद फ्लावर्स नज़र आ रहे होंगे, इसमें फ्लावर्स आने शुरू हो गए। दोस्तों, उस पेड़ में, मैंगो के ट्री में तो मैंने मंजर हटा दिए थे, कुछ मंजर इसमें से भी मैंने हटा दिए थे। लेकिन मैं आपसे बातें कर चुकी हूँ कि मेरे बच्चों को, जो मेरे साथ रहते हैं मेरे बच्चे, उन्हें लगा कि नहीं इसे रहने दो, मैं आम खाऊंगा। और मैंने कुछ मंजर छोड़ दिए जिसमें कुछ फ्रूट्स लगे थे जो बहुत आंधी तूफान आने से गिर गए। अब मात्र इसमें गिने चुने एक दो फ्रूट्स बचे हुए हैं। ये भी ईद की शुभकामनाओं के साथ बोकारो गार्डन आपको अर्पित कर रही है। ये पपीता हैं, पपीता के प्लांट्स, जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर की हुई होगी। वो देख लो अभी इतना बड़ा हो गया। ये कितना नन्हा सा था जब मैंने इसे लगाया था। ये सेम का है प्लांट, इसकी बेल इधर आ रही है। ये करेले के बेल जा रहे हैं। अभी मैं छाया में आ गई हूँ, धूप बहुत थी, मेरे सर का बाल मैं छूकर देख रही हूँ तो बहुत ही गर्म हो गए हैं और साथ में मेरी आवाज़ भी फंस रही है। लगता है कि काफ़ी गर्मी लग गई है। तो ये जो है, अभी मैं बनाना के केले के पेड़ के नीचे छांव में आ गई हो। ये पेड़ काफ़ी बड़ा है इसलिए इसमें छाया हो गई है। दोस्तों, छाया भी ज़िंदगी में कितनी आवश्यक है और उसी के साथ ये पेड़ पौधे भी कितने आवश्यक हैं, हम सभी इससे परिचित हैं। वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो रही है, इसलिए मैं बस ऐसे करके चलाते जा रही हूँ। आपको बस ऐसे करके दिखाते हुए मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। एक मैंगो का मेरा प्लांट यहाँ भी है, जो थाईलैंड मैंगो वैरायटी है। इसमें भी मंजर आए थे, मैंने इसके मंजर भी हटा दिए थे। यहाँ अनानास का जो हम लोगों ने
रिपोर्ट किया था वो है। इधर भी मेरा नेनुआ का प्लांट है, ये भी खिलना शुरू कर दिया है। ये भी एक मैंगो का ट्री है, बच्चों ने इसे हाल ही में लगाया था। ये भी बैगन का मेरा प्लांट है, यहाँ भी बैगन आपको खिले हुए दिख रहे होंगे, बोल रही हूँ दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है। एक ये भी आम के प्लांट हैं, वृक्ष हैं, आम्रपाली। ये भी बहुत छोटे में ही खिलता है, फलता है। तो दोस्तों, इस तरह से बोकारो गार्डन इस समर में चिलचिलाती धूप में कैसी लग रही है, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। ऐसे शुभ अवसर पर जब संसार के कोने कोने में ईद का महान पर्व मनाया जा रहा है, खुशियाँ बांटी जा रही है, सेवइयाँ खाई जा रही है, एक दूसरे के गले मिले जा रहे हैं, तो आप सभी इसी तरह इन फ्लावर्स के जैसे आप सभी भी खुश रहो, आबाद रहो। इसी दुआ के साथ मैं अपने दोस्तों को नमस्कार, आदाब और अपने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को अलग से ईद की मुबारकबाद बोलती हूँ। खुश रहना मेरे बच्चों, और ईद की खुशियाँ पूरे परिवार को मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।